अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डायटिशियन आयशा रज़ाक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने हमेशा सुना होगा कि कैंसर की सबसे बड़ी वजह सिगरेट नोशी या अल्कोहल का इंटेक है। कैंसर एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अराउंड द वर्ल्ड है। ये दुनिया में ऑलमोस्ट 15% लोगों को इफेक्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। क्या कैंसर वाकई ही सिर्फ सिगरेट नोशी या अल्कोहल की वजह से होता है? तो जी नहीं। हमारी रूटीन में बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ग़िज़ाओं के बारे में जो कैंसर का सबब बन सकती हैं। उन ग़िज़ाओं में ऐसी क्या चीज़ है जो कैंसर कॉज़ करवा सकती है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि उसके इफ़ेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। अपने लाइफ़स्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेज़ लाएँ जो कैंसर को ना होने दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में हमारे पास टॉप पर आ जाता है प्रोसेस्ड मीट। आजकल प्रोसेस्ड मीट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक सॉसेजेस, इस्लामी हॉट डॉग मार्केट में आ गए हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो इनमें डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, लाइक सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रेट्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। और जब ये प्रोडक्ट्स कुकिंग टेम्परेचर पर कुक होते हैं तो ये इसमें डिफरेंट कार्सिनोजेंस बनते हैं। अब कार्सिनोजन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर कॉज करवा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने प्रोसेस मीट को नंबर वन कार्सिनोजन डिक्लेयर किया। इसका मतलब कि डायरेक्टली ये कैंसर करवा सकता है। स्पेशली ये स्टमक कैंसर और कोलन कैंसर की एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए सिंपली आप अपने प्रोसेस्ड मीट को फ्रेश मीट के साथ रिप्लेस करें। ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश मीट को यूज़ करें। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा अपने कुकिंग के मेथड्स पर भी ध्यान दें। जैसे कि आप ग्रिलिंग और स्मोकिंग की बजाय हेल्थियर कुकिंग मेथड्स लाइक बेकिंग और स्टीमिंग को प्रेफ़र करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे ओवरऑल कार्सिनोजेंस का जो इफ़ेक्ट है, वो भी रिड्यूस होता है। नंबर 2 पर आ जाती हैं शुगरी ड्रिंक्स एंड रिफाइंड शुगर्स। ज़्यादा शुगर और शुगरी ड्रिंक्स का जो इंटेक है वो सिर्फ डायबिटीज़ और मोटापे का सबब नहीं बनता, बल्कि ये कैंसर के लिए भी एक ज़िम्मेदार इसको कहा गया है कि कैंसर भी कॉज़ करवा सकता है। रिफाइंड शुगर्स बेसिकली करते क्या हैं, ये आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। एज़ अ फ्यूल ये काम करते हैं। एक्सेसिव शुगर से आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, जो ब्रेस्ट और कोलन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती है। इसके इफेक्ट को कम करने के लिए सिंपली आप ट्राई करें कि आप रिफाइंड शुगर और शुगर ड्रिंक की बजाय नॉर्मल पानी, अनस्वीटेंड हर्बल टीज या फ्रेश जूसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा रिफाइंड शुगर की कंजप्शन को कम करने के लिए आप नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टेविया है, हनी है, जैगरी है। जब आप नेचुरल शुगर्स यूज़ करेंगे तो आपका ये ओवरऑल जो इफेक्ट है रिफाइंड शुगर वाला वो भी रिड्यूस होगा। नंबर 3 पर आ जाते हैं डीप फ्राइड फूड्स। डीप फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। खास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा इनका इंटेक करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज़ है कैंसर की, एक बहुत बड़ी वजह है। जब ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो इनमें एक चीज़ होती है एक्राइलअमाइड। एक्राइलअमाइड एक केमिकल है जो स्टार्च कंटेनिंग फूड्स को जब हाई टेम्परेचर पर हम फ्राई, बेक या रोस्ट करते हैं तो उससे ये बनता है। और रिसर्च के मुताबिक ये केमिकल आपके डीएनए को डायरेक्टली जाकर डैमेज कर सकता है और कैंसर सेल्स को ग्रो करने में भी ये मदद करता है, उसको प्रमोट करता है। एक्राइलअमाइड नॉर्मली ये हमारे चिप्स, फ्राइज़ जितने भी डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ये मौजूद होते हैं। और इनका ज़्यादा इंटेक जो है, वो बहुत सारे और कार्सिनोजेनिक की डेवलपमेंट की भी रीज़न बन सकता है। तो ट्राई करें कि डीप फ्राइंग की जगह एयर फ्राइंग या बेकिंग को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएँ, ताकि इन सारे कार्सिनोजेनिक चीज़ों का इफ़ेक्ट कम हो सके। नंबर 4 पर आ जाते हैं रिफाइंड ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है। मार्केट में व्हाइट ब्रेड, पास्ताज़, व्हाइट फ्लोर से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट तरह के पास्ताज़, नूडल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाइट राइस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। कैसे वजह है? प्रोसेसिंग के दौरान होता क्या है कि इनसे फाइबर टोटली रिमूव हो जाता है और इस जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफ़ी हाई होता है, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी का सबब बन सकता है। और ये दोनों फैक्टर्स ही कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स का एक्सेसिव यूज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क भी बढ़ाता है, जो कैंसर के लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो ट्राई करें कि रिफाइंड ग्रेन्स की जगह होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स और होल व्हीट प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 5 पर आ जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आल्सो अ रीज़न ऑफ द कैंसर। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि एस्पार्टेम, सैचरिन, ये ऐसे स्वीटनर्स हैं जो मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा क्वांटिटी लेने से भी कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। हालाँकि रिसर्च इस फील्ड में भी ऑनगोइंग है, लेकिन डिफरेंट स्टडीज़ इस बात को बताती
बताती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का इंटेक जो है ब्लैडर और ब्रेन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए इनके इंटेक में एहतियात करें, एहतियात से और क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ कम करें और नेचुरली स्वीटनर फूड्स को अपनाएँ, तो ये एक ज़्यादा बेटर चीज़ है कि आपके पास नेचुरल ऑप्शंस हैं, तो आप उनको ही यूज़ करें। नंबर 6 पर आ जाते हैं पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड्स में भी डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स यूज़ होते हैं, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इनमें डिफरेंट तरह के एडिटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट जैसे केमिकल्स होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। कार्सिनोजेनिक मैंने क्या आपको पहले भी बताया है कि कार्सिनोजेंस या कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रखने वाले कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो डायरेक्टली कैंसर कॉज करवा सकते हैं। इसके अलावा इनमें ट्रांस फैट और हाई सोडियम भी शामिल होते हैं, जो कैंसर और हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो इसलिए ट्राई करें कि जो घर के बने हुए खाने हैं वो खाएँ, फ्रेशली कुक मील को प्रेफ़र करें और प्रोसेस्ड फूड्स की कंज़प्शन को मिनिमाइज़ करें। क्योंकि हमें वो एक आसान चीज़ लगती है और ईज़ी टू कैरी लगती है और हम पैक्ड फूड को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लेकिन आप घर के बने हुए खाने खाएँगे तो आपकी सेहत के लिए और ओवरऑल डिज़ीज़ के रिस्क को कम करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सेसिव अल्कोहल कंज़प्शन भी एक बड़ी रीज़न है कैंसर की। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करना कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। ये खास तौर पर लीवर, माउथ और एसोफेगस कैंसर का एक मेजर सबब है। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के दौरान एक कंपाउंड पैदा होता है जिसको एल्डिहाइड कहा जाता है। ये कार्सिनोजेन है जो डायरेक्टली आपके डीएनए को डैमेज कर सकता है। अल्कोहल की कंजप्शन को रिड्यूस करें, बल्कि इसको टोटली अपनी डाइट से एलिमिनेट करें। ये बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है, लाइक फैटी लिवर डिजीज और इस तरह के और बहुत सारी रीजंस हैं इसको ना यूज करने के। और नंबर लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं हाई सॉल्ट इनटेक। ऐसे फूड जिनमें नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो या डायरेक्टली टेबल सॉल्ट को यूज़ करना, ख़ासतौर पर पिकल्ड फूड। तो ये स्टमक कैंसर के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है। हाई कैंसर सॉल्ट इनटेक से होता क्या है कि आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया जिसको हेलोबैक्टर प्लोरी बोला जाता है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इंटेंसिफ़ाई हो जाता है, बढ़ जाता है और ये स्टमक कैंसर का सबब बन सकता है। इसके अलावा सॉल्ट का एक्सेसिव इंटेक और डिफरेंट तरह की इन्फ्लेमेशंस आपकी बॉडी में करवा सकता है, डिफरेंट तरह के सेलुलर डैमेजेस की वजह बन सकता है। इसकी जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत सारे डैमेजेस आपकी बॉडी में कॉज़ करवा सकती हैं। तो ट्राई करें कि सॉल्ट को मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करें, प्रोसेस्ड और पिकल्ड फूड्स को अवॉइड करें। तो दैट्स ऑल अबाउट कि ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कैंसर का सबब बन सकती हैं, इनके इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपनी डाइट पर नज़र रखें, हेल्दी और नेचुरल फूड्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपको काफ़ी मालूमात मिल गई हो कि कौन से फूड्स आपको कैंसर कॉज़ करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।